बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी हाजिर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार हुआ। बादशाह ने जब उसकी काबिलियत दरियाफ्त की तो उसने बताया कि वो सियासी आदमी है। सियासी का मतलब है अरबी में कि अफ़हाम व तफ़हीम से मसले का हल निकालने वाला और मामला फहम। बादशाह के पास पहले ही सियासतदानों की लंबी कतार थी, लेकिन इत्तेफाक से उसके अस्तबल का रखवाला फौत हो चुका था। चनाचा बादशाह ने उसे अपने खास अस्तबल का रखवाला बना लिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने सबसे अजीज घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने वो घोड़ा बड़ा महंगा खरीदा था। चनाचा बादशाह ने उस शख्स को हाजिर करने का हुक्म सादिर किया जो दूर कहीं जंगल में घोड़े सधाने और सधार कर बेचने का कारोबार करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस शख्स से दरियाफ्त किया कि तुमने तो मुझे ये घोड़ा खालिस नस्ली कहकर बेचा था, लेकिन ये तो नस्ली नहीं है। उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त इसकी माँ मर गई थी। चुनाचा ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर और उसी गाय के जेरे साया पला बढ़ा है और बचपन इसने गाय के साथ ही गुजारा है। बादशाह ने उस शख्स को रुखसत किया और अपने अस्तबल के रखवाले को बुलाकर पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि ये घोड़ा असली नस्ल नहीं है। उसने जवाब दिया कि घोड़ा जब घास खाता है तो सर नीचे करके गायों की तरह घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से खासा मुतासिर और हैरान हुआ और उसके घर में अनाज, घी, दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया। उसके साथ उसको अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने अपने मसाहिब से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी तो उसने जवाब दिया कि उसके तौर अतवार तो मलिका जैसे हैं, लेकिन शहजादी किसी बादशाह की बेटी नहीं है। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपने हवास दुरुस्त किए और अपनी सास को बुलाया और मामला उसके गोशगुजार किया। बादशाह की सास ने उसे जवाब दिया कि हकीकत ये है कि तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही उसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह की उम्र में फौत हो गई। चनाचा हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम रखने के लिए इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और उसकी परवरिश करके तुम्हारे साथ उसकी शादी कर दी। बादशाह ने मसाहिब से दरियाफ्त किया कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी बीवी शहजादी नहीं है। उसने कहा कि उसका सुलूक खादमों के साथ ठीक नहीं और बादशाह इस तरह नहीं करते। बादशाह अपने मसाहिब की फरासत से मजीद मुतासिर हुआ और बहुत सा अनाज और भेड़ बकरियां बतौर इनाम उस मसाहिब को दी और उसके साथ उसे अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने अपने उसी मसाहिब से अपने बारे में दरियाफ्त किया। मसाहिब ने कहा कि अगर जान के अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने उसकी जान के अमान का वादा किया तो उसने कहा कि तुम हो तो बादशाह, लेकिन ना तुम बादशाह के बच्चे हो, ना तुम्हारा चाल चलन बादशाहों जैसा है। ये सुनकर बादशाह के पांव तले जमीन निकल गई। अमान का वादा वो पहले ही दे चुका था। चनाचा वो इस गुत्थी को सुलझाने अपनी वालदा के महल जा पहुंचा ताकि पता चले कि माजरा क्या है। उसकी वालदा ने उसकी बात सुनकर कहा कि हाँ, तुम बादशाह के नहीं बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। बादशाह ने मसाहिब को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूँ। मसाहिब ने बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह जब किसी को इनाम अकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन तुम जब भी किसी को इनाम अकराम से नवाजते हो तो अनाज और भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीजें इनायत करते हो। ये असलूब किसी बादशाह के बेटे का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है।